एक्चुअली यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा था कि ये एक शॉर्टकट है। अब तो ये रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा पड़ गया है। क्या है कि शॉर्टकट आदमी को जरा सोच समझ कर लेना चाहिए। जिंदगी में शॉर्टकट खतरनाक साबित हो सकते हैं। और ये हैं जनाब हरिया जातक भाई, हमारे ग्रुप के एक बुजुर्ग मेंबर। देयर इज अ स्पेशल प्लेस इन ऑल आवर हार्ट्स। नमस्ते, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बुल्लर जी के दोस्त हैं? नहीं हरिया भाई, दोस्त नहीं, बेचारे तूफान में फंस गए थे तो बुल्लर जी उन्हें यहाँ ले आए। अजनबी हैं, अजनबी इंसान है। माफ करिए, मुझे लगा कि आप बुल्लर जी के दोस्त हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुद्दतों से इस दिन का इंतजार था। इंतजार? जी। इनका कहने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे का चेहरा देखते देखते इतना बोर हो जाते हैं ना कि नया चेहरा जब सामने आता है तो ये बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। जी जी जी। हम सब रिटायर्ड बंदे लॉ एंड जुडिशरी से एसोसिएटेड रहे। ये जज है, मैं वकील हूं, और हमने अपनी पूरी लाइफ इसी प्रोफेशन में गुजार दी। सॉरी, आपके पेशे के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। दरअसल जिस इलाके में मेरी परवरिश हुई वहां हम सब कानून के नाम से दूर भागते थे। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। बड़ी से बड़ी वारदात हो जाए लेकिन रिपोर्ट लिखाते हुए लोग डरते हैं। वाई कि कौन अदालत के टंटे में फंसे। आपकी हालत देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रम का एक पैग बड़ा मुफीद रहेगा आपके लिए। थैंक यू। आप लोग नहीं लेंगे? आमतौर पे जब तक हम सारे दोस्त इकट्ठे नहीं हो जाते ना तब तक हम जाम नहीं उठाते। yes. आप हमारे खास मेहमान हैं, इसलिए आपके लिए झूठ है। कोई और भी आने वाला है? हाँ जी, हमारे एक अजीज और काबिल दोस्त मिस्टर लतीफ जैदी। इतने तूफान में आएंगे वो? अरे उन्हें कोई तूफान नहीं रोक सकता, वो अपने आप में एक तूफान है। Cheers. It's nice. आप अगर फ्रेश होना चाहे तो ऊपर जा सकते हैं। आना जी। इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। चलिए। थैंक यू। और ये जा रहे हैं, इनसे पूछा नहीं गए? बाद में हरिया भाई, बाद में। ये तो आप सिर्फ ऊपर ही जा रहे हैं ना। मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। कैन आई मेक अ फोन कॉल? सर्टनली, गो अहेड। थैंक्स। मैं अपनी वाइफ को इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे साथ यहाँ क्या हुआ। अच्छा, तो आप वाइफ से मिलने जा रहे थे? नहीं, वो ऊपर एक रिजॉर्ट में ठहरी हुई है। वहां हमारी एड फिल्म बटरफ्लाई कलेक्शंस की शूट हो रही है। मैं दिल्ली जा रहा था एक बिजनेस अपॉइंटमेंट। आपका फोन तो डेड है, इसमें कोई डायल टोन ही नहीं आ रहा है। पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे फोन अक्सर डेड ही होते हैं। आपके पास मोबाइल तो होगा? मोबाइल सॉरी हम तो रखते नहीं हैं। कमाल है, आज के जमाने में मोबाइल फोन्स, ग्लोबल कनेक्टिविटी। मेरा साहब, छोटी सी तो दुनिया है हमारी। और वेल कनेक्टेड भी है। नेटवर्क तो है नहीं तो मोबाइल पे कैंडी क्रश खेलेंगे क्या? आइए। टाइगर।
सॉरी, अब ठीक तो है ना? आई एम फाइन। ये पेंटिंग्स मैंने बनाई। Are you serious? Wow, it's amazing. क्या उसका नाम? Like Andy Warhol. उन्होंने तो वो इलेक्ट्रिक चाय की पेंटिंग्स बनाई थी ना? Yeah. गीजर ऑन कर दिया और आपके लिए तौलिया और साबुन रख दिया। You know, मैं तुम्हारी एग्जीबिशन करवा सकता हूँ। आर्ट गैलरीज में मेरी बहुत जान पहचान है। और कुछ? Can you do me a favor? मेरी पैंट भीग गई है। मैं इसे चेंज कर लूं? जी। थैंक्स। आप ये आयरन कर देंगी? जी। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक्स। अन्ना, हाथ दो। घबराओ मत, हाथ दो। जिस कंपनी के लिए मैं ऐड बना रहा था, उनकी तरफ से एक फ्री गिफ्ट है। वाओ। नाइस। चाहिए। Here at last, सैदी साहब, आप ही का इंसाफ। दोस्तों का करम है, गुजर रही है जिंदगी, वरना अकेले तो इस दुनिया में मर ही जाते हैं हम। क्या कह दिया आपने? देरी के लिए माफी चाहता हूँ आचार्य साहब, कसूर मेरा नहीं मौसम का है। मौसम अब अपने आप को डिफेंड करने तो आएगा नहीं, वो तो बेचारा अपना केस ही हार गया। चलिए आप पहुंच तो गए ना, यही हमारे लिए काफी है ना? Come here, boy. Yes. Go away. Thank you, बेटा, thank you. अरे तुम्हारी पेंटिंग कैसे चल रही? दिखाऊंगी ना आपको। जल्दी साहब, आज की रात हम आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, पूरा जोर लगा देंगे हम, बशर्ते हमारा पेट जो है वो बर्फ। अरे वाह, हरिया भैया तो बहुत सुर में बजा रहे हैं यार, लगता बहुत खुश हैं। उनकी खुशी का राज अगर बताएं तो माने। वैसे आचार्य जी का कहना है कि आप बता नहीं पाएंगे। ये बात है, ठीक है। तो बताइए कहाँ है वो? कौन? वो अजनबी जो अभी थोड़ी देर पहले आया है, जो किसी बड़ी कंपनी का मालिक है या किसी ऊंची पोस्ट पर है, रहने वाला दिल्ली का है और शादीशुदा है। कमाल है जैदी साहब, जादू जानते हो क्या आप? अरे जादू नहीं तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, नजर सही होनी चाहिए। देखिए वहां पर जो ओवरकोट टंगा है उससे पानी अभी भी टपक रहा है, इसका मतलब थोड़ी देर पहले वो आया है। कोट जो है वो खासा महंगा है, कॉलर पे वो क्या कहते हैं, फर। हाँ, फर लगा हुआ है तो खासा महंगा ही होगा। जूते और बैग एलवी के हैं, लुई वितौं के हैं, इसलिए उसे यूज करने वाला या तो किसी कंपनी का मालिक है या फिर किसी ऊंचे पोस्ट पर है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रहा है। बैग पे जो एयरलाइन का टैग लगा है वो ये बताता है। बाहर एक महंगी BMW गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर प्लेट दिल्ली का है। बस। चलिए बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वो शादीशुदा है, इस बात का पता आपको कैसे चला? BMW उसकी बीवी के नाम पे। हाउ डू यू नो? बाहर भयंकर तूफान चल रहा है, एक महंगी BMW गाड़ी खड़ी है, इलाका अपना है, गाड़ी के अंदर कोई है नहीं, उसकी चाबी सड़क पर पड़ी हुई तो तलाशी ले ले। बड़े दिनों के बाद कोई अजनबी आया है, अपने काम का है या नहीं, सब आपकी राय पे डिपेंड करता है। आप लोगों की क्या राय है? वकीलों की बिरादरी बिल्कुल पसंद नहीं करता, एक सांस में पूरा पैक गटक गया। हाँ, there you are, Arun. How are you feeling now? बहुत अच्छा सर, माफ करना, मेरी पैंट बहुत भीग गई थी। आपके कमरे में एक सूट टंगा देखा तो आपसे बिना पूछे पैंट पहन ली। अच्छा किया आपने। वैसे वो सूट मेरा है नहीं,
एक मेहमान आए हुए थे, छोड़ गए। एनीवे, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द फोर्थ मेंबर ऑफ आवर ग्रुप, हमारे बहुत ही अजीज और काबिल दोस्त मिस्टर लतीफ जैदी। Nice to meet you, sir. हेलो, हाउ आर यू? I'm fine. ये आपकी गाड़ी की चाबी आपसे सड़क पे गिर गई थी। ये देखो, इतना स्ट्रेस था कि चाबी ही गिरा दी। और आपका जो बैग है वो मैं यहाँ ले आया हूँ। इस तरह छोड़ा मत कीजिए, चोरी का खतरा रहता है। बैग खाली है, बैग में कुछ नहीं है। जिस ब्रांड का बैग है, खाली बैग भी अपने आप में 2.5-3 लाख रुपए का होगा। आइए बैठते हैं। कम से कम। But that's very thoughtful of you. No wonder आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे सब लोग। तारीफ तो हमने भी आपकी बहुत सुनी और जाना कि वकीलों की बिरादरी जो है वो आपको पसंद नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। Actually, now that you say that, जी। मैंने भी कई बार वकील बनने का सोचा। ओह, क्योंकि जब भी कोई भारी भरकम रकम का लेन देन होता है, उसमें किसी वकील का हाथ जरूर होता है। वकालत के जिस पहलू का आप जिक्र कर रहे हैं, हम में से कोई भी उससे वाबस्ता नहीं है। हमारी फील्ड है क्रिमिनल लॉ, यानी फौजदारी। क्रिमिनल लॉ। इंटरेस्टिंग। जैसे फिल्मों में होता है, उस रात जब वो मर्डर हुआ, उस वक्त आप कहां थे? फिल्मों में हो सकता है, पर वास्तव में इतना मेलोड्रामेटिक नहीं। कानून का काम है इंसाफ करना, और उसकी बुनियाद होती है लॉजिक, प्रीसिडेंस। मेलोड्रामा की कोई जगह नहीं होती उसमें। आई डोंट अग्री विद दिस। अदालत में होते हैं हाड़ मांस के जिंदा लोग, रियल पीपल, और उनके साथ होती हैं उनकी खुशियां, उनका दर्द, उनके आंसू, उनकी मोहब्बत। कितनी कोशिश कर लो इनको निकालने की, दे डोंट गो अवे। बुल्लर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्त आराम से, जरा आराम से। ओके, अजय क्या ख्याल है? लेट्स ऑल हैव अ ड्रिंक। रिटायरमेंट के पहले यहाँ का जो क्रिमिनल कोर्ट है ना, मैं वहां पे जज था। जैदी साहब चीफ प्रोसिक्यूटर थे। उनके नाम से बड़े से बड़ा अपराधी भी कांप जाता था। और भुल्लर जी वॉज आवर चीफ डिफेंस काउंसिल। जो अपराधी इनके नाम से डरते थे, वो उनके पास पहुंच जाते थे मदद के लिए। You know, sir, I like action, living life in the fast lane, places to go to. You know, अगर मैं यहाँ आप लोगों की जगह होता ना, पता नहीं कब का ऊपर निकल लिया होता। No offense meant, but I can't imagine life in this kind of isolation. बहुत खूबसूरत सिगरेट केस है आपका। Thank you. With love from Inu. Wife? Friend? Girlfriend. Lucky man. आइए। नेटवर्क नहीं आए तो ऐसा लगता है किसी अपने को हार्ट अटैक आया है और वो कोमा में है। बहरहाल मेरा यकीन है कि आपकी लाइन के ज्यादातर लोग आप ही की तरह दिलचस्प होते होंगे। तो जहां तक कि लोगों का सवाल है, आप कहीं भी जाएं, सब एक जैसे ही मिलता है। ओह, आपका मतलब हम सब में एक खास किस्म का जज्बा होता है, यानी कि ह्यूमैनिटी का जज्बा। नहीं सर, आप समझे नहीं। तो मैं बिजनेस और सेल्स टेक्निक की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था। थैंक यू। लेट मी एक्सप्लेन। जी। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, तो कस्टमर अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान, उसे 3 बातों का विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होता है। पहला, वो जो चीज खरीद रहा है उसे उसकी असली कीमत से सस्ते में मिल रही है। दूसरा, दुनिया के सभी बड़े और मशहूर लोगों के पास वही चीज है। और तीसरा, अगर वो चीज उसके पास नहीं हुई तो उसके आस पड़ोस के लोग उसे घटिया समझेंगे। एंड इट्स अ फैक्ट। तो मुख्तसर में लालच, हसद यानी कि एनवी, और शर्मिंदा होने का डर। सो
व्हाट यू ट्राइंग टू से कि इंसानी वजूद सिर्फ इन 3 चीजों पर टिका हुआ है? सर, ये मेरी राय नहीं है, इट्स माई एक्सपीरियंस। बट surely you can't mean that, Mr. Mehra. I mean, इंसानों भी और बहुत से अच्छे और ऊंचे जज्बात पाए जाते हैं। एक बात बताऊं आपको, जी। पहले कहा जाता था कि ईमानदार वो है जिसे बेईमानी करने का मौका ना मिला, और बेगुनाह वो है जिसे जुर्म करने का मौका ना मिला। लेकिन आज बात बदल गई है। आज ईमानदार वो है जिसकी बेईमानी पकड़ी नहीं गई, और बेगुनाह वो है जिसका जुर्म पकड़ा ना गया। ये क्या कहा आपने आखिर में? एक बार फिर से कहेंगे, दोहराएंगे? ईमानदार वो है जिसकी बेईमानी पकड़ी नहीं गई, और बेगुनाह वो है जिसका जुर्म पकड़ा ना गया। जिसका जुर्म पकड़ने लगा। I'll just get another thing. बेगुनाह वो जिसका कुछ। You know, Mr. Mehra, this is such a plain blank philosophy. आप तो 21वीं सदी के एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल हैं। आपके ख्यालात, देखिए, होना एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। क्या बात। आप जितनी नॉलेज नहीं है शायरी की, लेकिन एक शेर मैं भी सुनाना चाहूँ। जी जी बिल्कुल, इरशाद इरशाद। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। क्या बात है। कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा तो ये भी सुनिए, सुनो आप, अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। क्या बात। Cheers, क्या बात। भाई दोस्तों, हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि मेहरा साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आज की रात बहुत ही यादगार साबित होगी। आर श्योर जादी साहब? इतना शोर मैं जिंदगी में बहुत कम ही होता हूँ। वैसे आप लोग यहाँ बोर नहीं हो जाते हो? रिटायरमेंट के बाद करने को कुछ था नहीं, वेले थे, अकेले थे, हमारी हेल्थ भी डिटेरियोरेट होती चली जी। तो अचानक हमें एक खेल का आइडिया आया, और जब से हमने खेल खेलना शुरू किया है, यकीन मानिए हमारी जिंदगी में एक्साइटमेंट वापस आ गई। कौन सा खेल? शतरंज या ताश? अरे नहीं जनाब, असली खेल कुछ और ही है। इतना मजा आता है, इतनी सनसनी हो जाती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं? अच्छा, ऐसा कौन सा खेल है? आइए, आपको पता चल जाएगा। खेल जरा अनयूजुअल है, हो सकता है कि आपको अहमकाना लगे। मेरा मतलब है स्लाइटली absurd। ऐसे सिली गेम्स तो मैंने भी बहुत खेले। That's for you. बट प्लीज टेल मी मोर अबाउट योर गेम। क्या खेल खेलते हैं आप? थैंक यू बच्चे। जयदी साहब बता दें। बिल्कुल बता दीजिए। शैल आई प्रोसीड? प्लीज चलिए। देखा जाए तो बड़ा मामूली सा गेम है। हम अक्सर शाम को यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वही करते हैं जो पहले किया करते थे, यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मुकदमा। पहले सच्ची मुच्ची का होता था, अब थोड़ा सा झूठ मूठ का होता है, फिक्टिशियस मॉक ट्रायल। जैसे बच्चे चोर सिपाही का खेल खेलते हैं। बुरा मत मानिएगा। नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। सचमुच ये खेल हमारा बचकाना है, फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है, और उसमें कुछ है जो आपको भी पसंद आए। लेकिन आप लोग करते क्या हैं, मैं समझा नहीं। हम कोई पुराना मशहूर केस चुन लेते हैं और फिर उसको रीएनैक्ट करते हैं। जैदी साहब प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलीलें पेश करते हैं और भुल्लर जी डिफेंस की तरफ से। जज होने के नाते मैं फैसला सुनाता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो सजा भी सुनाता हूं। सुनिए, कभी कभी तो हमारे फैसले उन फैसलों से अलग होते हैं जो हिस्ट्री में हुए थे। असली अदालतों में मुकदमे के दौरान बहुत कुछ होता है, सच, झूठ, सजा का डर, लालच, पैसा, दुश्मनी। लेकिन हमारे खेल में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे खेल के अंत में इंसाफ होता है। वी प्रैक्टिस लॉ इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। जी हाँ। तो समीर,
कैसा लगा हमारा खेल? काफी इंटेलेक्चुअल किस्म का खेल लगता है ये। दिस माइट बी फन। अब देखिए तो सही, बड़ा मजा आएगा आपको। केस शुरू किया जाए, प्लीज टेक अ सीट। जी चलिए। तो आज हम लोग फूलन देवी का केस लड़ने वाले हैं। आप देखिएगा, आपको खेल में बहुत मजा आएगा। सही टाइम पे आए हैं आप। अरे भाई आना को बुलाओ। है ना? जी। है ना? वो तुमसे वो फूलन देवी वाला केस स्टडी करने को कहा था। रात को पढ़ तो रही थी पर पूरा ठीक से पढ़ नहीं पाई। नहीं। तो कार्रवाई शुरू की जाए। जी बिल्कुल। अरे मेहरा साहब, आप कहाँ चल दिए? फूलन देवी, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उसका केस लड़ने में क्या मजा? और अगर वर्डिक्ट चेंज भी हो गया तो क्या फायदा? सर, कोई ऐसा मुकदमा खेलिए जिससे मेहरा साहब को मजा आ जाए। आप मेरे मजे के लिए अपना मजा क्यों खराब कर रहे हैं? आप लोग खेलिए ना। आप क्यों नहीं खेलते हमारे साथ? प्लीज खेलिए ना। और वैसे भी मैंने केस की तैयारी नहीं की। प्लीज। लो चलिए, बैठ गया मैं, लेकिन मैं सिर्फ दर्शक बनकर देखूंगा। चलो। मिस्टर मेहरा, अगर मैंने आपके कैरेक्टर को ठीक समझा है तो आप सिर्फ दर्शक वाले इंसान नहीं हैं। आप तो उनमें से हैं जो हर खेल में शामिल होना चाहते हैं और आगे रहना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। Am I right? सही कहा आपने, इसलिए तो मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। जी। लेकिन ना मैं कोई वकील हूं, ना मुझे कानूनी बातों का कोई तजुर्बा है। देखिए, आपको खेलना चाहिए। अगर नहीं खेलेंगे तो पूरी शाम बर्बाद हो जाएगी। असली मजा और एक्साइटमेंट तब बढ़ जाता है जब हमारी अदालत में कोई सचमुच का आदमी आगे खड़ा हो जाता है। अरे भाई, शूटिंग रेंज में आकर कार्डबोर्ड के निशानों पर कितनी भी गोलियां चला लीजिए आप, असली मुकाबला तो तब होता है जब सामने वाला भी गोली चलाए। तो एक सेकंड, तो यानी आप सचमुच के लोगों के साथ ये खेल खेल चुके हैं? कई बार। आखिरी बार तो भुल्लर जी कितने 2-3 महीने पहले। ऐसी एक तूफानी रात थी, एक मिनिस्टर साहब, वैसे एक्स मिनिस्टर, भटकते हुए यहाँ पहुंच गए थे। उन पर आर्मी की जानकारी दुश्मनों को बेचने का आरोप साबित हुआ है। देश की सुरक्षा का मामला था, इसलिए हमने फांसी की सजा सुना दी। ये जो आपने पतलून पहनी हुई है उन्हीं की थी। मींस इतना डर गए कि पतलून ही छोड़कर भाग गए। अच्छा चलिए, ये मैं समझ गया कि ये खेल बड़ा ही मजेदार है और आप चाहते हैं कि मैं हिस्सा लूं। एग्जैक्टली। ठीक है, और मेरा रोल क्या होगा? मुलजिम, अपराधी। यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अपराधी साबित होंगे। ये रोल तो जैसे बस आप ही के लिए बना है मिस्टर मेरा। सॉरी सर, आई डोंट एग्री विथ यू देयर। आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कभी कोई क्राइम्स नहीं किए हैं, किसी की हत्या नहीं की है, नो सीक्रेट वाइसेस। हाँ, 3-4 बार मैंने सिग्नल्स तोड़ी होंगी, बट नथिंग मोर देन दैट। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। ऐसी खुली किताबों में हमारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है मिस्टर मेरा। तो आप हमारे खेल में शामिल हो रहे हैं समीर? देखिए, एक शर्त है, लेकिन आप ये खेल बीच में नहीं छोड़ सकते, एंड तक खेलना पड़ेगा। ऐसा खेल खेलने का फायदा है क्या जब खिलाड़ी उसे अधूरा छोड़ दे? एग्जैक्टली मिस्टर मेरा। क्या कहते हैं मेहरा साहब, खेल रहे हैं ना आप? बट आई बेटर वार्न ऑल ऑफ यू कि मैं एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हूं। चलिए मुकदमा शुरू करते हैं, मैं तैयार हूं। चलिए, तैयार हो गए, अब सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर मेरा, आपके लिए बड़े फक्र की बात है कि मैं आपका केस लड़ रहा हूं। एंड आई गिव यू माई वर्ड कि जान लगा दूंगा डिफेंस में, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, जीत आपकी होगी। तो चलिए, इस खुशी के मौके पर मैं सबके लिए संग्रिया बनाता हूं। चलिए, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। आइए। समीर, अदालत के पहले the accused has every right to meet with his counsel और आपके वकील आपके इंतजार में हैं। Oh, that's very professional.
पहले कमर्शियल तय कर ले। कमर्शियल? प्रोफेशनल चार्जेस। यार बगैर फीस के आनंद नहीं आता। क्या फीलिंग है? 501 का भोग चढ़ा दो। No, it's okay. I was just joking. चलिए, अब आप फौरन अपने अपराध बता दें। सॉरी, मेरा अपराध? यस, ऑल फैक्ट्स, ताकि बाद में जैदी साहब अपनी मर्जी से कोई नई बात कह के हमें फंसा ना लें। अगर जैदी साहब जीत गए तो आपको बहुत अफसोस होगा कि आप यहां से हार के जा रहे हैं। और मुझे हारना पसंद नहीं। मुझे भी। हाँ। तो चलिए बताइए। लेकिन मैं अभी समझा नहीं, आप मुझसे चाहते क्या हैं? हमारा साहब, कोर्ट की जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप पर किस अपराध के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। आप प्लीड करेंगे नॉट गिल्टी। तब प्रोसिक्यूशन का काम होगा आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके आपको कसूरवार साबित करना। इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी से डिसाइड कर लो कि अपराध कौन सा है। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू सर, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया। इस दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने अपनी लाइफ में कोई अपराध नहीं किया हो। छोटा या बड़ा, हर बंदे की आत्मा पर किसी न किसी अपराध का बोझ बना रहता है। आप सब बड़े इन्वॉल्व होकर खेलते हो ना। इंडीड। सुपर्ब। यस। बगैर अपराध डिसाइड किए अदालत में जाना होगी बेवकूफी। और समझदारी क्या होगी? अपराध डिसाइड करना। क्यों? इसलिए कि अगर आप अपराध डिसाइड नहीं करते हैं तो जैदी साहब अपनी मर्जी का कोई भी अपराध आप पे ठोक सकते हैं जो बाद में बदला नहीं जा सकता। अगर आपके प्रोसिक्यूटर साहब इतने काबिल हैं तो ढूंढ के निकाले कुछ। काबिल तो हैं, उनकी स्पेशलिटी है। होगी, मुझे कोई डर नहीं, और तभी तो खेलने में मजा आएगा। ओके मेरे साहब, मैं अपने साथियों को बुला के लाता हूं। मैं ही रहती हो? नहीं, मेरा घर पास पर है। खेल खत्म होने के बाद तुम यहीं रुकोगी? जी हाँ, बल्कि उसके काफी देर बाद भी। समटाइम्स दे टेक वेरी लॉन्ग। तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसी है? हाई स्कूल तक मैं बोर्डिंग में थी। और उसके बाद ग्रेजुएशन? आई एम सॉरी, मैं तुमसे इतने सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो तितली कैसी लगी? बहुत अच्छी। तुम मेरे साथ दिल्ली चल सकती हो। I'll show you around. हम डिनर कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, हम पेंटिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, तुम इस घर में इन बुड्ढों के साथ बोर नहीं हो जाती हो? नहीं। और आगे बढ़ने का मन नहीं करता? आगे कहाँ? Come here. Come here. Now. Look at this. तुम इतनी खूबसूरत हो। ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा ले सकती हो, मॉडलिंग कर सकती हो, दुनिया घूम सकती हो। ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा इतनी बड़ी स्टार्स बन गई, तुम भी बन सकती हो। हे, मैं तुम्हें बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। I really mean it. मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ, हजारों लड़कियों से मेरा वास्ता रहा है। I really know something unique when I see it. Look at this. Look at this. Take a look. This.
दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश करता हूं अपना मास्टरपीस सैंग्रिया। समीर, ये जो है पास ही में रहता है, अनफॉर्चुनेटली जो कैन नॉट स्पीक, गूंगा है, बहरा नहीं है। आप उसको कोई भी काम बोल सकते हैं। Alright, cheers. 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 बुल्लर जी, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि मुलजिम कौन सा अपराध लेके हमारे सामने आया है। जनाब अली, मेरे क्लाइंट लीगल हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये वो मुजरिम है जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है। देयरफॉर प्रोसिक्यूशन को ये पूरा इख्तियार है कि वो जो चाहे चार्ज इन पे लगा दे। यू आर मोस्ट वेलकम। समीर, सिर्फ हमको इम्प्रेस करने के लिए इतना बड़ा खतरा ना उठाएं। सर, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया है। आई स्टैंड बाय दैट। देखिए समीर, अगर अपराध आप चुनेंगे तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। माफ कीजिएगा आचार्य साहब, मुजरिम कोई बच्चा तो नहीं है जो बार बार इनको समझाया जाए। फिर मेरा साहब तो खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और ये बात मैंने तब सीख ली थी जब मैं 16 साल का था, कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, ऐसे नहीं, ऐसे। बहुत कम उम्र में आप बहुत समझदार हो गए मिस्टर मेहरा। ओह, ब्लेस यू। लगता है आपको ये संग्रिया राज नहीं आता। जो इनके लिए कोई दूसरा ड्रिंक बना देता। I'm okay. I'm alright. अरे तकल्लुफ मत कीजिए, ले लीजिए ना एक ड्रिंक। मेरा साहब, आपको अगर ठंड ने पकड़ लिया ना तो आप हम पे इल्जाम लगाएंगे कि घर बुलाया और सिक करके रिटर्न किया। चलिए ठीक है। I'll take that. Thank you. मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप अपने सवाल शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो कटघरा, गीता और क्या कहते हैं, जो कहूंगा सच के सिवा। अभी जरूरी नहीं है समीर, पहले ये देखना है कि जुर्म क्या है। और ये यहाँ क्यों खड़ा है? ये भी खेल में हिस्सा लेगा? ये हमारा नायब कोर्ट भी है, सिपाही भी है और जेलर भी, और इसको इन सब चीजों का तजुर्बा भी है। तजुर्बा? कैसा तजुर्बा? जो ने 7 साल की सजा काटी है। एक दरिंदे ने इसकी बहन का बलात्कार किया था। जो ने उस आदमी पे चॉपर से किया हमला जानलेवा साबित हुआ। मैंने इसे प्रोसिक्यूट किया और मैंने सजा सुनाई। ये सब जानते हुए हाउ कुड यू हायर हिम? आई वॉज डिलाइटेड टू हायर हिम। हम अब अच्छे दोस्त हैं, नौकर मालिक नहीं, है ना जो? चलिए कार्रवाई शुरू की जाए। आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। ओके, बैठिए मिस्टर मेहरा। जो कैन यू जस्ट गेट दिस चेयर फॉर मी? तो मिस्टर मेहरा, आचार्य साहब ने हमें बताया कि आप शादीशुदा हैं और आपकी बीवी जो है वो ऊपर किसी रिजॉर्ट में ठहरी हुई है। जी हाँ। कितने साल हो गए आपको शादी के? 6 साल। बाल बच्चे? एक बेटा है, वरुण। 5 साल का है, लेकिन शैतानी करने में नंबर 1 है। फोटो देखेंगे उसकी? जी हाँ, जरूर। ये ओह, बड़ा प्यारा बच्चा है। थैंक यू। इसे आपने किसी की निगरानी में छोड़ा होगा? हाँ, घर पे एक पुरानी आया है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। इतना प्यारा बच्चा अकेले घर में आपने छोड़ दिया, ठीक नहीं लगता आपको? भाई, बच्चे का स्कूल है और मिस्टर मेहरा की ट्रैवलिंग वर्क रिलेटेड है, इसलिए कभी कभी बच्चे को घर पे छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन बीवी को तो साथ लेके चलते हैं। तो उसमें गलत क्या है? और वैसे भी मैंने रेनू को मना किया था, लेकिन वो साथ में आ गई। तो अगर आप मुझ पे चाइल्ड निग्लेक्ट का चार्ज लगाना चाहते हैं, आई एम सॉरी, आपको निराशा होगी।
मौसम के अच्छे बुरे होने से आपको डर नहीं लगता मेरा साहब? तभी तो इतने बुरे हालात में इस खतरनाक सड़क पर आप सफर के लिए निकल पड़े। क्यों? जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो खतरों का सामना तो करना ही पड़ता है। क्यों जदी साहब? नो पेन नो गेन ऐसे से। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आपकी बीवी को तो फिक्र हुई होगी, उन्होंने आपको मना भी किया होगा। हाँ, रोका था, लेकिन जब उसने सुना कि मैं करोड़ों की डील के लिए जा रहा हूं तो उसकी सारी फिक्र हवा होगी और उसने मुझे झट से गुड बाय कर दिया। करोड़ों के? आप काम क्या करते हैं मिस्टर? मैं एक एड एजेंसी का चीफ हूँ। एजेंसी का नाम है पैराडॉय। सॉरी? पैराडॉय। पैराडॉय। जी। पहले कभी सुना नहीं इस नाम को। अब आप सुनेंगे, अब मैं इसे संभाल रहा हूँ। यानी पहले कोई और था? मेरा एक बॉस था, किसी की सुनता नहीं था। अब तक की बातों से मुझे लग रहा है कि आप शुरू में इतने कामयाब नहीं थे जितने की आप हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बहुत बहुत ध्यान नाल जवाब सोच समझ के देना, ध्यान नाल। नहीं, जदी साहब सही कह रहे हैं। आई वॉजंट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ, और आज बस इतना कह सकता हूं कि मेरे फादर ने पूरी लाइफ में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैं एक साल में कमा लेता हूं, और जितना वो एक साल में कमाते थे उतने का तो मैं जूता पहनता हूं। आपकी तालीम यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और तब मेरे फादर का देहांत हो गया तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करना शुरू किया, एंड साइमल्टेनियसली मैंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया और उसके बाद MBA। प्रॉपर्टी डीलर? यस। बहुत बड़ी फर्म थी, सनराइज। बहुत सारे डील्स जो थे, प्रॉपर्टी डील्स, वो डिस्प्यूट की होती थी और मेरा बॉस अपना नाम सामने नहीं लेके आना चाहता था, तो सारी बेनामी डील्स मेरे नाम पे होती थी, जिसका मुझे तगड़ा कमीशन मिलता था। उम्र के उस दौर में इनकी मैच्योरिटी कम थी, नादानी थी, इसलिए इनके पास वो सेंसिबिलिटी नहीं थी कि व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट में डिफरेंशिएट कर सके। मेरे ख्याल से मुकदमा चलाने के लिए ये अपराध बिल्कुल सही रहेगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है योर ऑनर। अपराध की पसंद नापसंद का फैसला मिस्टर मेहरा के हाथ से निकल चुका है। बेशक उन्हें मौका दिया गया था, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। आई एग्री। और वैसे भी ऐसे छोटे मोटे क्राइम्स में ना आपको लड़ने में मजा आएगा, ना आपको डिफेंड करने में, और ना ही मुझे खेलने में। क्या बात है, एनु कहते हैं ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। आपकी एक बात तो बहुत ही काबिल तारीफ है मिस्टर मेहरा की प्रॉपर्टी एजेंट की मामूली हैसियत से चलकर आपने इतनी बड़ी कंपनी के CEO बनने तक का जो सफर था वो बड़ी तेजी से तय किया। बहुत लकी हैं आप कि सब कुछ आपको बड़ी आसानी से मिल गया है। आसानी? आज की लाइफ में आसानी से क्या मिलता है? आई हैड टू वर्क माय एस ऑफ। कदम कदम पे मैंने रुकावटें झेली हैं। रुकावटें? कैसी रुकावटें? बहुत सारी रुकावटें। सबसे बड़ी रुकावट तो वो था, ओसवाल। ओसवाल? कौन ओसवाल? ओ, मैंने आपको बताया। मुझसे पहले मिस्टर ओसवाल कंपनी के चेयरमैन और CEO थे। मैं उसके अंडर काम कर रहा था। तो आपने उन्हें अब रास्ते से हटा दिया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। ओके, आई विल रिफ्रेश द क्वेश्चन। तो अब मिस्टर ओसवाल आपके रास्ते में नहीं है? जाहिर है, अगर वो होते तो मैं उनकी जगह कैसे पहुंचता। तो अब वो कहाँ है? रिटायर हो गए, इस्तीफा दे दिया, ट्रांसफर हो गया, क्या? ट्रांसफर ही समझिए। कुछ 1.5 महीने पहले ऊपर चले गए। देखिए, किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए। प्लीज नोट इट। अरे लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? ये तो सिर्फ एक खेल ही तो है, और मैं सच ही तो बता रहा था। लेकिन कितने बेहुदेपन से आप कह रहे हैं। आप उनकी मौत की बात कर रहे हैं और कितने भद्दे ढंग से हंस करके। दिस इज रियली इनसेंसिटिव ऑफ यू मिस्टर मेहरा। इनसेंसिटिव? आप नहीं जानते हो कि वो आदमी कितना इनसेंसिटिव था, लोगों के साथ किस तरह पेश आता था। छुट्टी के दिन भी लोगों को चैन से नहीं बैठने देता था। वो भी काम पे नहीं आते थे? नहीं, बहुत काम करता था। He was a workaholic। पूरे करियर में उसने सिर्फ एक बार 1 महीने की छुट्टी ली थी, बट ही वॉज अ टायरेंट। हमेशा लोगों के काम में नुक्स निकाला, कभी उनके काम का क्रेडिट नहीं दिया। और
आखिरी सांस तक वो अपनी कुर्सी से चिपका रहा। उसके मरने के बाद ही मुझे उसकी जगह मिली। मैं बना कंपनी का सीईओ और उसकी वाइफ बनी चेयरमैन। महफिल में जलाते हैं दिया दूसरे लोग, लेते हैं उजालों का मजा दूसरे लोग। मुजरिम कभी पकड़े नहीं जाते, लेकिन पाते हैं अदालत से सजा दूसरे लोग। योर ऑनर, किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। हम मुलजिम के पास में गए, इधर उधर हाथ पांव मारा, कुछ खुदाई की और वाह, देखिए क्या निकला, एक लाश। प्रोसिक्यूटर होने के नाते मैं मिस्टर मेहरा पर इल्जाम लगाता हूं हत्या का। What rubbish! इनके बॉस, इनके मरहूम बॉस मिस्टर ओसवाल की हत्या, मर्डर। I object. I mean, it is absurd. इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा चार्ज नहीं लगा सकते। अदालत के लिए भी ये इल्जाम थोड़ा हैरत अंगेज है। इसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल, बड़ी खुशी के साथ। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं योर ऑनर। नंबर 1, एक आदमी की मौत हुई। नंबर 2, जिस आदमी की मौत हुई उसे मारने के लिए मुलजिम के पास एक ठोस मोटिव था, सीईओ की पोस्ट। नंबर 3, जिस आदमी की मौत के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए इनके दिल में जरा भी सिंपैथी नहीं है, उल्टा एक खास किस्म की खुशी है। और नंबर 4, प्रोसिक्यूशन को यकीन है कि ये एक अपराध है और उसे साबित करने के लिए मैं अपनी लीगल रेपुटेशन दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। मेरे काबिल दोस्त का दावा खोखला है। पर अगर इस चार्ज को आप जस्टिफाई नहीं कर सके तो आप इस अदालत में और कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। योर ऑनर, ये खतरा उठाने के लिए मैं तैयार हूं। आप किस बात के लिए तैयार हैं, किस बात के लिए तैयार नहीं हैं, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ताल्लुक है। एंड दैट इज व्हाई दिस कोर्ट गिव्स परमिशन टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर। प्राइमा फेसी इज एस्टैब्लिश्ड। चलिए, कहां जा रहे हो आप सब? हाँ, हत्या का केस इतने इन्फॉर्मेंट ढंग से नहीं किया जाता मिस्टर मेहरा। जो हरिया भाई, अब तैयारी करो और आना से कहो कि डिनर रेडी रखें। लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की। आपको नहीं लग रहा ये मजाक कोई ज्यादा ही लंबा खिंच रहा है? हत्या कोई मजाक नहीं होता मिस्टर मेहरा। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बुलेट पे भरोसा रखो, जीत अपनी है। We will be back soon. That's a promise. आप भी इस खेल में कुछ रोल करते हैं या सिर्फ दर्शक बने रहते हैं? मेरा काम आता भी है तो सजा होने के बाद। आप रिटायरमेंट से पहले क्या करते थे? जल्लाद हूं मैं। जल्लाद? अंग्रेजी में हैंगमैन। जो, यही नाम है ना तुम्हारा? अच्छा सुनो, तुमने ये खेल कई बार देखा होगा ना? पिछली बार जो मेहमान यहाँ आए थे अजनबी थे मेरी तरह, मिनिस्टर थे। ये लोग कह रहे थे कि उन्होंने भी खेल खेला था और उनको फांसी की सजा भी दी थी।
तो जब खेल खत्म हुआ था, अगले दिन जब मिनिस्टर ये घर छोड़ के गए थे, तो क्या वो अच्छे मूड में थे? ऐसे क्या दांत दिखा रहे हो तुम? मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो। अगले दिन जब मैंने एक सेकंड नहीं, अगले दिन मिनिस्टर ये घर छोड़ के गए थे कि नहीं? गए थे? तुमने उनको जाते हुए देखा था? पक्का? थैंक गॉड, थैंक गॉड। क्या स्टाइल है, हाँ? आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली? कहाँ की फैमिली? मुझे किसी ने लड़की ही नहीं दी। जैसे ही लोगों को पता चलता कि लड़का जल्लाद है तो छोड़ के भाग जाते थे। घर वालों ने मना किया कि नौकरी छोड़ दो, मैंने भी मना कर दिया कि मैं खुश नसीब हूँ जो ईश्वर ने मुझे गुनहगारों को सजा देने के लिए चुना है। शादी छोड़ सकता हूँ, रब का दिया ये काम नहीं छोड़ सकता। जज साहब, प्रोसिक्यूटर साहब, अदालत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है आप लोग मुझे सजा देने वाले हो। अगर मैं यहां से भागने की कोशिश करूंगा तो ये टाइगर दांत कड़ा के मुझे मार देगा। ये जोई तो पहले ही मर्डर कर चुका है। और हरिया, इन्होंने तो फांसी का फंदा भी निकाल लिया है। फांसी का फंदा? मुझे पता है आप इसके साथ क्या करने वाले हो। इस फंदे को लोगे, इसको मेरे गले में डालोगे, इस तरह खींचोगे और एंटिल डेथ। आप लोगों का जो खेल है समझ गया हूं मैं। पहले आप किसी आउटसाइडर को पकड़ते हो, फिर हत्या, जल्लाद, कैपिटल पनिशमेंट की पेंटिंग्स, ये गूंगा जो टाइगर, ये हरिया, इन सब चीजों का हुआ खड़ा करके उस बेचारे मुजरिम को डरा डरा के मजा लेते हो। गजब का स्टाइल है आप लोगों का, हाँ? लेकिन मैं समझ गया हूं, जैसे वो क्या है तो हॉन्टेड हाउस में आदमी चीखता है, चिल्लाता है, डरता है, ये जानते हुए भी कि सिर्फ खेल है। अच्छा है, I'm really enjoying this now. भगवान जब खुश होता है तो हमें ज्यादा खुशी होती है। समीर मेहरा साहब, गल सुनो। देखो, समझदारी इसी में है कि अब आप मुझे सारी बात बता दो, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, रोला पै जाने। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, इनके केस में कुछ दम ही नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं मैं ऐसे नहीं, मेरे नाल एक बात ध्यान रखना, समझे? चलो। जिंदे पुत्र, बड़ा स्वाद है तेरे हाट अनुसार सूप पीछे भाई। तो मिस्टर मेहरा, आपने मिस्टर ऑसवाल्ड का मर्डर कैसे किया? मैंने उनका मर्डर नहीं किया। नहीं, उनके मौत के बाद ही आपने वो हासिल किया जो आप चाहते थे? सूप तो पीजिए। तो क्या हुआ? ऐसे तो जब भी कोई मरता है तो किसी न किसी को कुछ हासिल होता है, तो आप उसे मर्डर कहेंगे? ऐसे तो आधी दुनिया में मुकदमा चलना चाहिए। हमारा सारोकार आधी दुनिया से नहीं है मिस्टर मेहरा, हमारा सारोकार आपकी गिल्ड से है ना। इनके जैदी साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सचमुच के मुजरिम हो। चैन से खाना तो खाने दो, आराम नाल खेलो। ठीक है बुल्ला साहब, आराम से ही बात करूँ। तो मिस्टर मेहरा, आपने मिस्टर ओसवाल को जहर दिया था? जी नहीं। गला घोंट दिया था उनका? चाकू मार दिया या पिस्टल से मारा?
जी नहीं। आपने कोई एक्सीडेंट प्लान कर? अरे आप खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हो। मैं भला उनको क्यों मारना चाहूंगा? मैं आपको एक बात बताऊं, उस पोस्ट के लिए मैं अकेला कंटेंडर नहीं था, 3 और भी थे। मुझे वो पोस्ट मिली है मेरी काबिलियत की वजह से। That's the truth. मिस्टर मेरा आपके मिस्टर ओसवाल से संबंध कैसे था? बहुत ही प्रोफेशनल। कभी उन्होंने कोई सोशल गैदरिंग के लिए या कोई फंक्शन के लिए अपने घर पे आपको इनवाइट किया हो? मुझे क्या, उसने ऑफिस से कभी किसी को इनवाइट नहीं किया। तो मिस्टर ओसवाल की सोशल लाइफ कैसी थी? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो खड़ूस गोल्फ का दीवाना था। खड़ूस? ऑफिस में उसे सब इसी नाम से पुकारते थे, पीठ पीछे। It was kind of a joke. Actually सब उसे बहुत चिढ़ते थे। आप भी? मैं क्या, उसकी खुद की बीवी उसे खड़ूस कहती थी। The court is now in session. Your Honor, I'd like to call the accused on the stand, please. The defendant will take the oath. जज साहब, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। प्रॉमिस। अब बैठ सकते हैं। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप सवाल शुरू करें। मिस्टर मेहरा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मिसेस ओसवाल भी अपने पति को खड़ूस कहकर बुलाती थी। क्या आपने खुद उन्हें कहते हुए ये सुना? जी। तो वो भी आपके साथ ऑफिस में काम करती होंगी? जी नहीं। ओह, तो फिर आपको कैसे पता कि उन्होंने ये शब्द खड़ूस इस्तेमाल किया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस सवाल का इस केस से कोई लेना देना नहीं। Overruled. थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर मेहरा, आप मिसेस ओसवाल को पर्सनली जानते थे? जी हाँ, जानता था। पर्सनली जानते थे तो मिलना जुलना भी होता होगा आपका, तभी आपने सुना होगा उनके मुंह से ये वर्ड खड़ूस। That's right. उनके मुंह से अपने पति के लिए इतना घटिया शब्द सुनकर आपको बुरा नहीं लगा? क्यों लगेगा? आपको नहीं पता कि ओसवाल कितना घटिया आदमी था। मिस्टर मेहरा, क्या आपके मिसेस ओसवाल के साथ अनैतिक संबंध थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Sustained. I'm sorry, Your Honor. मिस्टर मेहरा, मिसेस ओसवाल का नाम क्या था? नताशा। नताशा। मिस्टर मेहरा, ये सिगरेट केस हमें दिखाया था। आपने कहा था कि ये आपके किसी फ्रेंड ने आपको गिफ्ट में दिया था। इस पे एंग्रेविंग थी विद लव फ्रॉम NO। NO। ओ से ओसवाल? जी हाँ, नताशा ओसवाल। ज़ाहिर है इतना महंगा गिफ्ट आपको दिया तो आपके संबंध मिसेस ओसवाल के साथ काफी अच्छे रहे होंगे। कितने इंटीमेट संबंध थे आपके मिसेस ओसवाल? योर ऑनर, मिस्टर मेहरा की पर्सनल लाइफ का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर, ताल्लुक है। मिस्टर मेहरा ने खुद स्वीकार किया कि मिस्टर ओसवाल के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, ये उन्हें नापसंद करते थे। तो मेरा मानना है कि मिस्टर मेहरा ने जानबूझकर मिसेस ओसवाल के साथ संबंध स्थापित किया ताकि वो अपने बॉस को नीचा दिखा सकें, उनसे बदला ले सकें, उन्हें मेंटली टॉर्चर कर सकें। हकीकत में बात बिल्कुल उल्टी है।
मिस्टर मेहरा को तो पता भी नहीं था कि नताशा मिस्टर ओसवाल की वाइफ है। मिस्टर मेहरा, आप बताएं कि नताशा के साथ आपकी मुलाकात कब, कहां और किन परिस्थितियों में? Got a light? Yeah, sure. Thanks. Excuse me. आपकी इयरिंग। थैंक्स। वेलकम। कहाँ मिली? कहाँ मिली? नाइट क्लब के बाहर जमीन पे पड़ी थी। आप इस हालत में ड्राइव कर पाएंगी? I think I can manage. I don't think so. Can I drive you home? आपका घर कहाँ है? मैं घर जाकर क्या करूँ? वहाँ कोई नहीं है जो मेरा इंतजार करे। एक काम करो, सुल्तानपुर ले लो, माय फार्म हाउस। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। लेकिन तुम यहाँ से वापस कैसे जाओगे? डू वन थिंग, प्लीज टेक माई कार बैक टू द क्लब, हैंड द की टू द मैनेजर। जब तक आप घर के अंदर नहीं जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप कहाँ जा रही हैं? I don't feel like going inside. It's too lonely. But it has nothing to do with you. You please carry on. इस हालत में स्विमिंग करना ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मर जाऊंगी। नाम क्या है तुम्हारा? समीर। नताशा।
हम लोग अक्सर मिलने लगे, लेकिन उसे कभी अपने या अपने पति के बारे में ज्यादा नहीं बताया। हाँ, इतना बताया था कि वो अक्सर टूर पे बाहर रहता था, और हमारी बातचीत से मुझे ऐसा लगा था कि उन दोनों के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे। एनीवेज, शी वॉज वेरी गुड टू मी और मुझे उसका साथ बहुत पसंद था। ये कौन है? मेरा खड़ूस हस्बैंड जीएस ओसवाल। जब मुझे पता चला कि मेरा बॉस उसका पति है, मैं डर गया। आई डिडंट वांट टू रिस्क माय जॉब, तो मैंने उसे मिलना ही बंद कर दिया। आपकी मिसेस ओसवाल से दोबारा मुलाकात हुई? नहीं मम्मा, मेरे को नहीं खाना, मेरे को खेलने जाना है। काम कर रही है। हेलो। हेलो समीर, इट्स मी नताशा। हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ मैं जानती हूँ तुम बिजी हो, और मैं तुम्हारा डर भी समझती हूँ। जीएस आजाद यूरोप जा रहे हैं, तुम फार्म हाउस आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं कोशिश करूंगा। समीर, तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। चाबी कहाँ है? चाबी वहां फेंकी है, वहां बालकनी में फेंकी उसने। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? अभी भी टाइम है उसके फ्लाइट पे। I'm gonna shoot that rascal। अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? कुछ दिनों के बाद इसी घर में सड़कर मर जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें फांसी हो जाएगी। What's wrong with you? मैं क्या करूं समीर, मैं क्या करूं? चलो। इसे मारता हो तुम्हें? क्यों? मजा आता है उसे। मजा? He's a sadist. Why are you taking this shit?
तलाक दे दो उसे। can't. वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसने मुझे धमकी दी है, वो मेरा चेहरा खराब कर देगा। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? It's hopeless. He has friends in all high places. समीर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। प्लीज stay with me, don't leave me alone. कहीं जा रहा हूं मैं कोई नहीं है। रिलैक्स। तो मिस्टर मेहरा, जब आपने मिसेस ओसवाल की दुख भरी दास्तान सुनी तो आपको गुस्सा नहीं आया? मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं इसका खून कर देता। बाद में आपने कर भी दिया। मिस्टर मेहरा, नाउ कम्स योर टाइम। इन्होंने बादशाह निकाला है, आप अपना एक कपट को। For your kind information, Mr. Zaidi, ओसवाल की मौत एक नेचुरल डेथ थी। नेचुरल डेथ? जी। नेचुरल डेथ कैसे हुई थी उनकी मौत? उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मिस्टर मेहरा, आप हमसे कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर ओसवाल की मौत एक हार्ट अटैक से हुई? That's right. कहां पर हुई? गोल्फ कोर्स पर। गोल्फ कोर्स पर? आप वहां मौजूद थे? जी हाँ, इत्तेफाक से मौजूद था। आप वहां क्या करने गए थे? वो खड़ूस मुझे गोल्फ खेलने के लिए तो बुलाएगा नहीं। वीकेंड स्पॉइल कर दिया मेरा। नो, बट द क्वेश्चन इज कि आप वहां करने क्या गए थे? उसे कुछ प्रेजेंटेशन चाहिए था जो वो मंडे को भी देख सकता था, बट नो। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? ओसवाल ने शॉट लगाया और फिर अचानक आगे की तरफ झुका। क्या हुआ आपको? कुर्सी लेकर आओ। आप ठीक है ना? प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। कैडी और नताशा ने उसे संभाला और मैं बाहर भागा और अंदर डॉक्टर को लेकर आया। But it was too late. He couldn't make it to the hospital. अरे यार, ये नहीं सुधरेगी। इनकी बड़ी मुश्किल है। तो अब क्या होगा? डोंट वरी, फैसला हमारे हक में होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जद्दी साहब फिर दोबारा अदालत में दाखिल नहीं हो पाएंगे। क्यों? ये केस शुरू होने से पहले जैदी साहब ने अपनी लीगल रेपुटेशन दांव पे डाल दी थी। मैं देखिए कोई शायर वायर नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक शेर नजर कर रहा हूं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इतना खुश होने की जरूरत नहीं, तेल अभी बाकी है। आपकी पैंट सूख चुकी है, मैंने इस्त्री करके ऊपर वाले रूम में रख दी है। ओह, थैंक यू। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपनी पैंट पहन लूं? जरूर। चलिए। मुझे भी लग रहा है अच्छा जी, मैं भी जरा अपने आप को थोड़ा रिलीव कर लूं। गुड आइडिया। आपकी पैंट, और किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं नीचे। थैंक यू। है ना, मेरा कार्ड रख लो। कभी इस बोरिंग लाइफ से निकल के कुछ बड़ा करने का मन हो, यू कैन कॉल मी। चाहो तो अभी मेरे साथ चल सकती हो। मुंदर जी, मैं
तो ये जानने के लिए बेताब हूं कि एंड क्या होगा। खेल अब बड़े रोमांचक मोड़ पे पहुंच गया है। रोमांचक होगा आपके लिए, मेरे लिए बड़ा प्रिडिक्टेबल है। जल्दी साहब तुझे हार गए। That remains to be seen. चलिए खेल तो शुरू किया जाए। तो मिस्टर मेहरा, हम कहाँ थे? यही कि ओसवाल की मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हो गई। उनकी मौत का वक्त क्या था और तारीख? 11:30 बजे। 23 नवंबर था। अभी आपने बताया कि मिस्टर ओसवाल एक वर्कहॉलिक थे और कभी छुट्टी नहीं लेते थे, सिवाय एक बार जब उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ली थी। इज दैट फैक्ट? यस, दैट्स अ फैक्ट। छुट्टी क्यों ली उन्होंने? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आपका बॉस 1 महीने ऑफिस नहीं आता, आपने वजह जानने की कोशिश नहीं की? मेरे लिए उसका ऑफिस ना आना ज्यादा जरूरी था। एक वर्कहॉलिक आदमी 1 महीने की छुट्टी तभी लेता है जब उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो। होगी, कुड बी, आई डोंट नो। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर मैरा। आपको पता था कि मिस्टर ओसवाल दिल के मरीज हैं। 1 महीने के जब उन्होंने छुट्टी ली थी तो पहली बार उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, पहला दौरा। और मेरा यह मानना है योर ऑनर कि ये सारी बातें मिसेस ओसवाल ने मिस्टर मेहरा को तब बताई जब ये उस रात उनसे मिलने उनके फार्म हाउस गए थे। इससे मारता है वो तुम्हें? मैं थक चुकी हूँ। What do I do? I just want him dead. खड़ूस हार्ट अटैक से भी नहीं मरा। एक सेकंड, कब हुआ उसे हार्ट अटैक? पिछले साल उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी, इसीलिए तो ली थी। और माइल्ड था या? मैसिव। डॉक्टर्स ने कहा वर्कलोड कम कर लो, क्योंकि दूसरा अटैक जानलेवा हो सकता है। उसे दूसरा हार्ट अटैक होगा, लेकिन इस बार वो जानलेवा साबित होगा। I don't understand. बहुत पॉसेसिव है तुम्हारे लिए। अगर हम उसे हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता दें तो इससे बड़ा शौक उसके लिए और क्या होगा? पर कैसे? क्या तुम उसे खुद बताओगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ज्यादा पावरफुल तरीका है मेरे पास। शो टाइम। लरी साहब, आपको तो मेरी कंपनी का क्रिएटिव हेड होना चाहिए। क्या कहानी बनाई है, क्या बेचा है सर। वी आर सोल्ड। बुलर जी, हम हार गए, मुकदमा खत्म। चलिए चलिए निकलते हैं यहां से, चलिए। जद्दी साहब कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल करो यार। ये मेरा साहब दिल्ली जाके लोगों को क्या बोलेंगे कि इतने बड़े बड़े वकीलों ने ऐसी घटिया कहानी सुना के सड़ा दिया। प्लीज प्लीज लेट मी फिनिश। मिस्टर मेहरा, आपने कहा था कि आप गोल्फ कोर्स गए थे अपना प्रेजेंटेशन दिखाने। रॉन्ग, एक और झूठ। प्रेजेंटेशन तो सिर्फ एक बहाना था। आप तो वहां इसलिए गए थे बिकॉज यू वांटेड टू मेक श्योर ही इज डेड। समीर, यहाँ कैसे? कुछ जरूरी काम है सर। शॉट के बाद समीर, शॉट के बाद। ये आपको कुछ दिखाना था, देखने की चीज है सर। क्या हुआ? What's happening? चेयर ले आओ। क्या हुआ?
डॉक्टर को ले आओ प्लीज। Are you all right? अभी ठीक हो? डॉक्टर आप ही रिलैक्स रिलैक्स। आप ठीक तो है? डॉक्टर साहब आइए देखिए प्लीज जल्दी। देखिए ना क्या हुआ है। These are the most preposterous, outrageous and obnoxious assumptions I have ever heard in my life. ये मेरा साहब को कैसे पता कि ओसवाल को शॉक लगेगा, उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। पिस्तौल का घोड़ा दबाकर कोई भी कातिल कभी श्योर नहीं होता कि गोली निशाने पर लगेगी या नहीं। इसलिए मिस्टर मेहरा के पास एक बैकअप प्लान था। अगर मिस्टर ओसवाल की जान बच जाती तो ये उन्हें मिसेस ओसवाल का वो वीडियो टेप दिखाती जो कि इनकी जेब में था, और इज्जत की दुआएं देकर उन्हें ब्लैकमेल करता। This is your wild imagination which you have to prove in the court of law. I agree with defense counsel. Mr. Prosecutor, ये सिर्फ assumptions हैं या आपके पास कोई सबूत भी है? सबूत है योर ऑनर, बहुत ही बड़ा और अनशेकेबल सबूत। अभी जब आप दोनों यहां से गए और मिस्टर मेहरा अपने कपड़े बदलने गए थे तो मैं यहां चुपचाप बैठा हुआ था। यहां पड़ा हुआ उनका मोबाइल फोन मैंने उठाया और मैसेजेस देखना शुरू किया। और ये देखिए मुझे क्या मिला। सेंट मैसेजेस में स्टोर्ड है वो वीडियो टेप, वो रोमांटिक वीडियो टेप जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था। जिसे भेजा गया है उसका नाम भी यहां दर्ज है, खड़ूस। How dare you? आपने मेरे फोन में देखने की हिम्मत कैसे की? You have no right. I'm afraid, Mr. Mehra, in the line of law, I do have the right. तारीख है 23 नवंबर, 23 नवंबर, और टाइम है 11:15 AM, 11:15। और आपने अभी सुना होगा मिस्टर मेहरा ने कहा कि मिस्टर ओसवाल की मौत जो है वो 11:30 के आसपास हुई थी। तो इस तरह ये ऑनर ये मर्डर प्लान हुआ। मिस्टर मेहरा ने मिस्टर ओसवाल को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। बदले में उन्हें मिसेस ओसवाल ने दी सीईओ की पोस्ट, एक BMW गाड़ी जो कि बाहर खड़ी है और जिसके पेपर्स अभी भी मिसेस नताशा ओसवाल के नाम पे हैं, और ये गोल्ड सिगरेट केस उनके प्यार की निशानी। प्यार? वो एक नंबर की धोखेबाज औरत है। प्यार तो मैं उससे करने लगा था, but she used me। उसके चक्कर में मैंने एक अच्छा आदमी। असलियत में ओसवाल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, और ये पूरी कहानी जो आपने बताई ये नताशा की बनाई हुई थी। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सब उसी का प्लान था। एक तरीका है उससे छुटकारा पाने का। अगर उसे दूसरा हार्ट अटैक हो जाए तो? उससे पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है। ही इज अ हार्ट पेशेंट। तुम्हें याद है पिछले साल उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी? इसीलिए तो ली थी। डॉक्टर्स ने कहा है कि दूसरा हार्ट अटैक जानलेवा साबित हो सकता है। सुनो, वो मुझे लेकर बहुत पोजेसिव है। अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो उससे बड़ा शॉक कुछ नहीं हो सकता। नताशा, मैं ये नहीं कर सकता हूं। अगर वो बच गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अगर मर गया तो उसके फायदे भी तो सोचो। यू विल रिप्लेस हिम इन एवरी वे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मॉर्निंग। मॉर्निंग। कॉफी। बैठो ना। मुझे जीएस को मारने का तरीका मिल गया है। क्या?
मैंने रिसर्च किया है, पोटेशियम सबकी बॉडी में होता है, लेकिन अगर एक्सेस हो जाए तो इंसान की 2 मिनट में डेथ हो जाती है। हम ये करेंगे और पब्लिकली एग्जीक्यूट करेंगे ताकि शक की गुंजाइश भी ना हो। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? पहले हम उसके दिल को झटका देंगे और फिर पोटेशियम। What's happening? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुर्सी ले आओ। आप प्लीज बैठिए। Just leave me alone. क्या हो रहा है? जूते उतारो। Leave me alone, I said. ठीक हूँ मैं। अरे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक काम करो, डॉक्टर को बुलाओ। ये सब कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ, बोलो। और तुम्हारी हिम्मत की तुम उसका एक वीडियो बनाओ, मुझे भेजो। मुझे माफ कर दीजिए, सिर्फ एक बार मुझसे ये गलती हुई। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। Shut up. देखो, मैं यहाँ तमाशा नहीं बनाना चाहता हूँ, यहाँ मेरी इज्जत है। मेरी बात सुनिए सर, गुस्सा मत होइए। Just get out. आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। Just leave from now, okay? Ow! क्या कर रहे तुम? प्लीज क्या कर रहे तुम? सर, आप ठीक तो हैं? डॉक्टर साहब आइए। देखिए ना क्या हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी शातिर दिमाग है। ओसवाल के मरने के बाद उसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया, मेरी फोन कॉल्स लेने बंद कर दिए, यहां तक कि उसने अपना खुद का मोबाइल फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं उसके घर के बाहर पहुंचा, लेकिन वहां पे ताला पड़ा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गायब हो गई है। पूरे 35 दिन दीवानों की तरह मैंने उसके फार्म हाउस और घर के चक्कर काटे, इस उम्मीद में कि वो कभी ना कभी तो वापस लौट कर आएगी। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। अरे मिस्टर, लेकिन वो नहीं आई। 4 दिन पहले जब मैं उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था तो Here you go. To us. To us. I have some good news. Oh. Finally, a confirmation from the insurance company. Do tell. It is with our deepest condolences for the loss of Mr. G.S. Oswald that we release to the policy nominee, his dear wife, Mrs. Natasha Oswald, a sum of $5 million. And let's not forget Bangla, office, farmhouse, the companies. मरने के बाद भी इतनी दौलत छोड़ कर गया है। सोचो कितना प्यार करता था मुझसे। तुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। What the hell are you doing here? तो ये सब तुम्हारा गेम था, हाँ? It was all a setup. Wow, wow. मुझे अभी सब कुछ याद आ रहा है। नाइट क्लब के बाहर इस आदमी ने मुझसे लाइटर मांगी और अंदर जाके इसने तुम्हें इशारा किया होगा और तुमने बाहर आकर जानबूझकर मेरे सामने वो इयररिंग गिराई और मैं $5 million। $5 million। इसमें मेरा कितना होगा? तुम्हें प्रमोशन मिल गई, isn't that enough? नहीं, काफी नहीं है।
और तुम्हारी असलियत जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं। सो लेट मी गेट दिस राइट, इस आदमी ने तुम पर हथकड़ी लगाकर बाहर से ताला लगा दिया होगा और मैं उल्लू का पट्टा समझ नहीं पाया। इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने। अगर वो नहीं मरता तो मैं तो गया ही था काम से। मेरी नौकरी चली जाती, मुझे जेल हो जाती, मैं तबाह हो जाता। इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोचना भी मत, मैंने अभी अभी इस फोन में तुम दोनों की वीडियो रिकॉर्ड की है, सेंड मोड पर है। बटन दबाते ही तुम्हारी इस बुलेट से भी तेज रफ्तार से छूट जाएगी और तुम दोनों सोशल मीडिया स्टार बन जाओगे। और फिर कितनी देर लगती है पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी तक की बात पहुंचने में? सो लेट्स स्टार्ट विद पुटिंग दैट गन डाउन बिकॉज़ यू माइट मिस, आई वोंट। चलो गन दो मुझे। कम ऑन, इजी। That's nice. Whoa, whoa! Don't try anything, man. I don't hurt anyone. क्या चाहते हो तुम? यह हुई ना बात। Let's talk business. काम की बात करते हैं। एजेंसी के हिसाब से मैं 15% लेता हूं, आज नो। लेकिन तुम्हारे साथ गुजारे हुए वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं 5% वेव ऑफ करने के लिए तैयार हूं। Let's see, 3.5 करोड़ में मैं काम चला लूंगा एज अ सर्विस चार्ज, बट इन कैश ऑफ कोर्स। जैसे इकट्ठा कर लो मुझे बता देना, मैं आके कलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं ये दोनों वीडियोस डिलीट कर दूंगा। मेरे साथ शूट किया हुआ भी और उसके साथ वाला भी। और फिलहाल तो मुझे एक फास्ट कार की जरूरत है। मैं तुम्हारी BMW लेके जा रहा हूं बिकॉज आई एम शूटिंग एन एड फिल्म इन द हिल्स। सो आई व्हाट्स दिस? With love from Eno. Sweet. She gave you this? ये मेरे पास होना चाहिए। इस बकरे को दूसरा ले देना। हाँ? No need to see me off. I know my way out. अच्छा, तो ये था आपका मेरिट, आपकी अर्जेंसी। मिस्टर मेहरा, आप तो अपना सर्विस चार्ज वसूल करने के लिए जा रहे थे। आपको नताशा का मैसेज आया कि पैसा तैयार है, इसलिए आप मौसम खराब होते हुए भी खाली बैग लेकर के निकल पड़े। वो खाली बैग योर ऑनर जो वहां, वो ब्रांडेड खाली बैग जो वहां रखा हुआ है, ये देखिए, मिसेस ओसवाल का मैसेज, द मनी इज रेडी। और इनका जवाब गया, मुझे यकीन था कि तुम कर पाओगी, मैं आ रहा हूं। That is all, Your Honor. The prosecution rests its case. Thank you. आप दोनों क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स की तैयारी करें। इन द मीन टाइम द कोर्ट इज अडजर्न्ड। तो इसका मतलब है ये मुकदमा, सॉरी, खेल खत्म हो गया है? जी नहीं, कुछ देर के लिए मुलतवी कीजिए। सॉरी, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, तुम्हारे पास दरवाजे की चाबी है? जी, क्यों? हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। पर अब पे तो मुकदमा चल रहा है, आप कोर्ट की कस्टडी में। अरे कोर्ट की कस्टडी क्यों? I'm sorry. तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने घर ले चलो। हाँ, ये। पर आचार्य जी क्या सोचेंगे?
कुछ नहीं सोचेंगे, मैंने बात कर ली उनसे, कुछ नहीं सोचेंगे। इसका मतलब आपका केस खत्म हो गया? हाँ, वर्डिक्ट सुना दिया है, मैं बाइज्जत बरी भी हो चुका हूँ और सब ऊपर चले गए सोने के लिए, तो चलो। लेकिन हरिया चाचा क्यों यहाँ पे हैं अभी भी? उनकी आंख लग गई थी, वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। मैं भी बहुत थका हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। ठीक है। कम ऑन, आ जाओ। लाओ, चाबी दो। मैं 1 मिनट ऊपर बता के आती हूँ। नहीं, और कहाँ आई हो तुम? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले ये लोग आपके साथ? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये क्रेजी। किसी को फांसी की सजा भी दे सकते हैं, यूं ही नहीं, सिर्फ कसूरवार साबित होने पर ही। लेकिन आप इतने टेंस क्यों हैं? गॉड डैम इट, ये सारे सवाल बाद में नहीं पूछ सकते हो तुम? नहीं, मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं इन लोगों से गद्दारी नहीं कर सकती। इनके बहुत एहसान है मुझ पे। एहसान? आज मैं जिंदा भी हूं तो इन्हीं लोगों की बदौलत। पूरे 4 साल में मेंटल हॉस्पिटल में थी। मेंटल हॉस्पिटल? क्यों? जो भैया तो जेल में थे ना। जो भैया? जी हाँ, मेरे साथ एक आदमी ने बहुत ही भयानक और गंदी हरकत की थी और जो भैया ने उन्हें मार डाला। उसके बाद मेरा बोलना, उठना, बैठना सब बंद हो गया था। लेकिन आचार्य जी और उनके दोस्तों की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो तुम भी इन्हीं में से एक हो, पागल। मुझे यही डर था कि आप कसूरवार साबित होंगे। यहाँ पहुंचने वाले ज्यादातर लोग होते हैं। बटरफ्लाइज के लिए थैंक यू, मैंने हमेशा संभाल के रखूंगी। The court is now in session. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। Gentlemen, are you ready with your closing statements? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Defense counsel, आप पहले। Thank you. Your Honor, आपने देखा कि मेरे क्लाइंट ने कितनी ईमानदारी से अपनी लाइफ का एक एक पन्ना खोलकर अदालत के सामने रख दिया। क्या कोई शातिर मुजरिम ऐसा करेगा? एंड द आंसर इज नो। माई क्लाइंट इज एन इनोसेंट एंड ऑनेस्ट मैन, जिन्होंने आंख मूंद कर एक औरत पर भरोसा कर लिया। वाई? क्योंकि ये उस लेडी से लव कर बैठे थे। उसकी खुशी के लिए, उसकी मदद करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। जनाब आलिया, आज के दौर में जहां वड्डे वड्डे नेता, वड्डे वड्डे बिजनेसमैन, वड्डे वड्डे घोटाले करते, तो उनके कंपैरिजन में मेरा क्लाइंट तो एक फरिश्ता है। ही इज नॉट ए मर्डरर, हत्यारा नहीं है, बल्कि ये तो खुद विक्टिम है जिसका हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जिंदगी क्या है? मैदान जंग है, जहां हम सब तकरीबन हर रोज अपने किसी सगे संबंधी के मर्डर में लगे रहते हैं, मन ही मन में। और उधर हमारा सगे वाला हमारी हत्या करने में लगा रहता है, मन ही मन में। क्योंकि कंपटीशन का दौर है, हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। एंड व्हाट इज रॉन्ग इन इट? Therefore, we don't have any right to give any kind of punishment to Sameer Mehra. Hence, I humbly request the honorable court, मेरे क्लाइंट समीर मेहरा को माफ किया जाए और बाइज्जत बरी कर दिया जाए। That's all, Your Honor. Thank you, Your Honor. He is right. मैं भी उसी तरह जिंदगी जीता हूं जैसे आप सब जीते हो।
पूरी दुनिया जीती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मिस्टर मेहरा, बी साइलेंट। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त भुल्लर साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि मिस्टर समीर मेहरा को रिहा कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने एडमिट कर लिया है कि उन्होंने हत्या की है, इसलिए वो इनोसेंट है और उन्हें माफ कर देना चाहिए। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त से इत्तेफाक रखता हूं, मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। हमारी जेलों में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए और जेलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भुल्लर साहब इंसान क्राइम करेगा, एडमिट करेगा और इनोसेंट हो जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है योर ऑनर? कौन सा लॉ है? योर ऑनर, आई विश टू आस्क यू, व्हाट इज लॉ? लॉ की परिभाषा क्या है? एक अपराधी एक मुजरिम को उसके जुर्म की सजा दिलाने का एक जरिया है, या फिर समाज को मुजरिम से जुर्म से सुरक्षित रखने का कवच? अपने इतने सालों की लॉ प्रैक्टिस के बाद भी मैं कानून की एक भी परिभाषा नहीं ढूंढ पाया। मैंने देखा है कि हर केस में लॉ की डेफिनेशन जो है वो बदलती रहती है। कभी कानून मजबूत और कठोर नजर आता है और कहीं बेबस और लाचार। योर ऑनर, हमारा कानून अंधा है, इसलिए हमारा इंसाफ भी अंधा है। हम सोचते कुछ और हैं और हम कहते कुछ और हैं। कानून सुनता कुछ और है और इंसाफ करता कुछ और है। जमाना हो गया योर ऑनर, युगें बीत गई, सच्चाई की लाखों करोड़ों कब्रों पर धूल सिमट कर पत्थर बन गई। कब तक हम परंपरा के अन्याय और इंसाफ को सम्मान देते रहेंगे? कब तक समाज के अनैतिक व्यवस्थाओं को सच्चाई का कफन बनाते रहेंगे? व्यवस्था से गुनाहगार बनते होंगे, लेकिन गुनाहों को व्यवस्था की प्रतिष्ठा देने का कानून को कोई हक नहीं है योर ऑनर। गुनाह की व्यवस्था नहीं हो सकती। क्राइम योर ऑनर कैनॉट बी इंक्लूडेड इन द सिस्टम। कानून की हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा करने का काम मेरा नहीं, वो आप जाने और आपकी व्यवस्था जाने। मैं तो यहां गुनहगार को सजा दिलवाने आया हूं और मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि न्याय अगर जीवन का आदर्श है, इंसाफ अगर हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है, इफ जस्टिस इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, तो फिर उसे व्यवस्था, परंपरा और परिस्थितियों का गुलाम मत बनाइए। एक मासूम बेटी को चलती गाड़ी में निर्लज्ज करके उसका बलात्कार, उसका रेप, एक अमानवीय घिनौना रेप किया जाता है और उसके बाद उसे एक सड़ी गली लाश की तरह सड़क पर फेंक दिया जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। देश विदेश भर में हाहाकार मच जाता है, जनता सड़क पर निकल आती है, आक्रोश होता है, जुलूस निकलते हैं, कैंडल परेड होती है। उस स्थल पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं जहां यह कांड हुआ। सरकार दबाव में आती है, असर पड़ता है, कानून बनता है, बदला जाता है, मुजरिम पकड़ा जाता है। लेकिन योर ऑनर, आज 7-8 साल बीत चुके हैं और न्याय अभी भी पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। बड़े दुख की बात है। मोमबत्तियां जो विरोध और सांत्वना देने के लिए जलाई गई थी,
पिघल गई हैं। पुष्प जो उस स्थल पर चढ़ाए गए थे मुरझा गए हैं। पानी से और लीपा पोती से उस जगह को साफ कर दिया गया है। लोगों का आवन जावन चल रहा है। सब कुछ साधारण हो गया है। पर उस बेटी की मां का दुख, बेटी खो देने का दर्द ऐसी वाहियात वजहों से साधारण नहीं है योर ऑनर, वो असह्य है। लेकिन योर ऑनर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस मां का रोना यह है कि हर महीने 2 महीने उसे बुलाया जाता है गवाही देने के लिए, और उसे बार बार कहना पड़ता है कि हां मेरी बेटी का रेप हुआ। बार बार जो मुझे यह कहने में दुख और दर्द होता है वो मेरी बेटी की मृत्यु से कहीं ज्यादा है। जिस भी लड़की का बलात्कार होता है योर ऑनर, उसे अदालत में खड़े होकर बार बार बताना पड़ता है कि उसकी इज्जत कहां और कैसे लूटी गई। अदालत की हर तारीख पे योर ऑनर उस बेटी का मानसिक बलात्कार होता है। मानसिक बलात्कार। 18-19 साल की लड़की के मुंह पर एसिड फेंक दिया लड़के ने, क्योंकि उसका छेड़ना उसे पसंद नहीं रहा। लड़की का पूरा चेहरा पिघलकर बर्बाद हो गया। खुद अपना चेहरा शीशे में देखने से डरती है वो। जीवन उसके लिए समाप्त हो गया। लड़का पकड़ा गया, महीने 2 महीने में बेल पे छूट गया। कानून की कार्रवाई चल रही है। लड़के ने किसी और लड़की से शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए और अपना जीवन बड़ी नॉर्मली जी रहा है। लड़की आज तक सफर कर रही है। उससे जब पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए, तो योर ऑनर वो सिर्फ इतना कहती है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस योर ऑनर। एक आतंकवादी हमारे घर में घुसकर हमारे जवानों को शहीद कर देता है तो हम उसके घर में घुसकर उसको सजा देते हैं। यह घर योर ऑनर हमारी अदालत है। जो मुल्जिम अदालत से छूट कर जाएगा हम उसे अपने घर में बुलाकर सजा देंगे। ये वो घर। हमने जो अपने घर में जो इंसाफ की देवी स्थापित की है उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो देवी देखे भी, सुने भी, सोचे भी और बोले भी। ये कानून की देवी। योर ऑनर, इंसाफ कागज के टुकड़ों पर नहीं होता, आपकी किताबों पर नहीं होता। अदालत की कलम की स्याही से वो नहीं होता है। इंसाफ होता है इंसानों के दिल पर, उनके ज़हन पर, उनकी रूह पर। इस अदालत का फर्ज है उन अपराधियों के तह तक जाना और उनको बेझिझक सजा देना जिन तक कानून नहीं पहुंच सका। हमारी अदालत ने देखा कि मुल्जिम के बॉस मिस्टर ओसवाल की हत्या मुल्जिम के हाथों कैसे हुई। इस बात का सबूत मैं अदालत में पेश कर चुका हूं। भले ही मुल्जिम ने यह साजिश न की हो, लेकिन उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया है। मोबाइल का वो बटन जो मुल्जिम ने दबाया वो पिस्टल के ट्रिगर के बराबर था योर ऑनर। इसलिए मुल्जिम उतना ही कसूरवार है जितनी मिसेस ओसवाल। कत्ल करने की सबसे बड़ी वजह है मुल्जिम का एम्बिशन, यानी कि महत्वाकांक्षा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। मिस्टर ओसवाल को मारने का प्लान उसने बनाया और बहुत ही सोच समझ कर एग्जीक्यूट किया। इट वॉज अ प्रीमेडिटेटेड मर्डर इन कोल्ड ब्लड। आपने सुना होगा मुल्जिम के दिल में किसी तरह का कोई गिल्ट या पछतावा है ही नहीं। सुना होगा आपने इनके मुंह से।
ये मर्डर उनके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक छोटा सा शॉर्टकट था। अपने हर गलत काम का इनके पास बस एक ही एक्सप्लेनेशन है कि वो जो भी कर रहे हैं आधी दुनिया भी वही कर रही है। शायद इस मॉडर्न युग के गुनाहों का सबसे बड़ा और आसान जस्टिफिकेशन यही है कि जब सारी दुनिया ऐसा कर रही है तो मैं भी क्यों ना करूं। This decadence of human values and humanity, Your Honor, has to stop. It must stop. अगर हम सही और गलत की पहचान करना छोड़ देंगे तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? आप बताइए योर ऑनर, क्या फर्क रह जाएगा? जिन बड़े बड़े घोटालों का जिक्र मेरे काबिल दोस्त ने किया, उनका सिर्फ एक ही इलाज है, कानून का जिंदगी में अमल। योर ऑनर, पूरी ईमानदारी, सख्ती और शिद्दत के साथ अमल। मैं इंसाफ मांग नहीं रहा हूं योर ऑनर। जिसे मांगना पड़े उसे अधिकार नहीं कहते। राइट इज नॉट अ राइट इफ इट हैज टू बी प्लीडेड। इंसाफ मांगा या दिया नहीं जाता, इंसाफ सिर्फ किया जाता। और हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं, फैसला होता है। जस्टिस नहीं, जजमेंट होता है। गुनाह जितना भी संगीन हो योर ऑनर, सजा भी उतनी ही संगीन होनी चाहिए। गुनहगार जितना बेरहम हो, इंसाफ भी उतना ही बेरहम होना चाहिए। कानून की किसी भी किताब में रहम की गुंजाइश नहीं है योर ऑनर। कानून सिर्फ कानून है, या तो तोड़ा जाएगा या पाला जाएगा, लेकिन हर सूरत में माना जाएगा। मिस्टर मेहरा का कहना है कि आधी दुनिया ऐसा कर रही है तो मैं भी क्यों ना करूं। ऐसी बात सिर्फ वही शख्स करता है जिसका ज़मीर नहीं होता। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए। मेरे सामने आना। थैंक यू। You're crazy! ऑर्डर, अब बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा। मुझे नहीं खेलना ये खेल। मुकदमा खत्म। मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है मिस्टर मेहरा। You're still in the custody of the court. तो मैं बरी करता हूं अपने आप को, मैं बरी करता हूं। मुझे नहीं बैठना इस कोर्ट में। होल्ड ऑन, अभी आपकी किस्मत का फैसला होना बाकी है यार। तो फिर ठीक है, सुनाओ फैसला और खत्म करो ये खेल, क्योंकि मैं थक गया हूं और पक गया हूं। कानून की नजर में आपका जुर्म साबित हो चुका है, लिहाजा ये अदालत मुल्जिम समीर मेहरा को मौत की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड बाय द नेक अंटिल डेड। जल्दी साहब, एक बार फिर हरा दिया। मैंने जैसे ही जाना कि इनके बॉस का नाम ओसवाल है तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इनकी गाड़ी जो है वो नताशा ओसवाल के नाम पे रजिस्टर्ड है। मैं समझ रहा था कि वो इनकी पत्नी है। ये तो जब गोल्ड सिगरेट केस वाली बात निकली तब मेरा शक जो है वकील में बदला। ये भाई, अरे जाइए जाइए, मिस्टर मेहरा को ऊपर ले जाइए, जाइए। आइए मेरे साहब, चलिए ऊपर। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरा साहब, खेल खत्म हो गया, ऊपर जाओ ना यार। क्यों जाऊं मैं ऊपर? मैंने ऐसा क्या किया है जो दुनिया वाले नहीं करते हैं? हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। इट्स अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर जीना है तो किसी न किसी को तो मारना ही पड़ता है, और अगर मैं हत्यारा हूं, आप सब हत्यारे हैं। न जाने कितने लोगों की हत्या कर चुके हो, और उसे कानून का नाम देते हो, इंसाफ का नाम देते हो। ऐसे इंसाफ की ऐसी की तैसे। साहब, ये कोर्ट आज भी सजा दिलवाती है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया मिस्टर मेहरा, ये सारा घर जो है वो सर्वेलेंस में, पूरा मुकदमा रिकॉर्ड हो चुका है वहां पीछे। ऊपर वाला सब देख रहा है। कल इसकी एक कॉपी हाई कोर्ट में जाएगी और दूसरी क्राइम ब्रांच में।
सजा हम आपको दिलवा के रहेंगे, कानून के ही जरिए। आगे बताना। टाइगर, उधर मत जाओ, रुक जाओ।